नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल राउजिंग स्टोरी क्लब में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कथा जिसमें समर्पण है, संघर्ष है और एक ऐसा बलिदान है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। शुरू करने से पहले यदि आप यहां नए हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा समर्थन हमारे लिए एक बड़ी प्रेरणा है। कभी कभी एक साधारण सा बालक इतिहास में वो स्थान बना लेता है जहां राजकुमार भी नहीं पहुंच पाते। न कोई गुरु, न कोई साधन, न कोई पहचान, फिर भी वो अपने सपने को इतना ऊंचा कर देता है कि पूरी दुनिया उसका नाम सम्मान से लेती है। ये कहानी है उस युवक की जिसने बिना गुरु के धनुर्विद्या की उस ऊंचाई को छुआ जहां पहुंच पाना असंभव माना जाता था। ये कहानी है एकलव्य की। समय बहुत पुराना था। घने जंगल, मिट्टी के घर, जनजातियों की शांत बस्तियां और प्रकृति के बीच पलता था एक बालक, एकलव्य। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। वो दूसरों जैसा नहीं था। उसका मन हमेशा कुछ बड़ा सोचता, कुछ अलग, कुछ असाधारण। पर कोई नहीं जानता था कि ये बालक एक दिन इतिहास में वो बलिदान देगा जिसकी गूंज आज तक सुनाई देती है। अध्याय 1, एकलव्य का बचपन और लालसा। एकलव्य बचपन से ही शांत स्वभाव का था, लेकिन उसके भीतर एक तूफान छिपा था। जब दूसरे बच्चे खेलते, एकलव्य टहनियों को धनुष बनाता, सूखी पत्तियों को निशाना बनाता और अकेले घंटों अभ्यास करता। उसके पिता आश्चर्य से पूछते, पुत्र, तू इतना अभ्यास क्यों करता है? वो मुस्कुराकर कहता, पिताजी, मुझे लगता है कि मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं। उसके गांव के लोग कहते, इस बच्चे की आंखों में किसी योद्धा की आग है। एक दिन उसने अपने पिता से पूछा, सबसे बड़ा धनुर्धर कौन है? पिता ने कहा, पुत्र, सबसे महान गुरु है द्रोणाचार्य और उनके श्रेष्ठ शिष्यों में अर्जुन सबसे आगे है। बस यही वो क्षण था जब एकलव्य के जीवन का लक्ष्य तय हो गया। उसने मन में कहा, मैं भी सीखूंगा और एक दिन दुनिया को साबित करूंगा कि महानता जन्म से नहीं, संकल्प से मिलती है। एकलव्य ने जब अपने पिता से द्रोणाचार्य का नाम सुना तो वो रात भर सो नहीं पाया। वो आसमान की ओर देखता रहा। तारे चमक रहे थे और वो सोच रहा था, क्या मैं भी एक दिन इतना महान बन सकता हूं? सुबह होते ही उसने माता पिता के चरण छुए और बोला, मां, पिताजी, मैं अपने जीवन का लक्ष्य खोजने जा रहा हूं। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा, आंखें भर आई, लेकिन उसने बेटे को रोका नहीं, क्योंकि वह जानती थी यह बच्चा किसी बड़े भाग्य के लिए बना है। एकलव्य ने एक छोटी पोटली बांधी, कुछ फल लिए, एक छोटा सा लकड़ी का धनुष लिया और चल पड़ा उस रास्ते पर जिसे उसने खुद भी नहीं जाना था। जंगल घना था, पेड़ों की शाखाएं सूरज को ढक देती थी, नीचे नमी थी, हवा में मिट्टी और पत्तों की सुगंध थी। एकलव्य रास्ते पर चलता रहा, कभी रुककर पानी पीता, कभी किसी पत्थर पर बैठकर विश्राम करता, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही नाम था, द्रोणाचार्य। वो सोचता, जब मैं गुरुजी को देखूंगा तो पहला वाक्य क्या कहूंगा? कैसे प्रणाम करूंगा? क्या वे मुझे पहचान पाएंगे? क्या मुझे स्वीकार करेंगे? हर कदम पर उसके मन में उम्मीद और डर दोनों साथ चल रहे थे। कई दिनों की यात्रा के बाद एक दिन पेड़ों के बीच से कुछ घर दिखने लगे। वो पास पहुंचा और उसकी आंखें चमक उठीं। गुरुकुल, बड़े बड़े पेड़, अनुशासन से भरे विद्यार्थियों की कतारें, धनुष की ताने, बाणों की आवाजें, गंभीरता और सादगी का मेल। एकलव्य ने सोचा, यही वो स्थान है जहां मैं अपना भविष्य बदलूंगा।
उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसके कदम कांप रहे थे, लेकिन उत्साह उससे भी बड़ा था। एकलव्य ने दूर से देखा, एक व्यक्तित्व जिसकी आंखों में तेज था, चलने में गरिमा थी और आवाज में आदेश का भाव। द्रोणाचार्य। एकलव्य उनके पास गया, धरती पर झुककर प्रणाम किया और बोला, गुरुदेव, मुझे धनुर्विद्या सीखनी है, कृपा कर मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। द्रोणाचार्य ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सादा वस्त्र, कांटों से भरे पैर, भूखे चेहरे पर दृढ़ता, पर कोई राजसी पहचान नहीं। उनके मन में संघर्ष उठने लगा। वे जानते थे कि उन्हें राजकुमारों को शिक्षित करने का दायित्व है। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, पुत्र, तुम योग्य हो, पर मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता। मुझे राजधर्म निभाना है। ये वाक्य एकलव्य के हृदय पर बिजली की तरह गिरा। उसका सपना एक पल में टूट गया। उसकी आंखें नम हो गई, लेकिन उसने स्वर में सम्मान रखते हुए कहा, गुरुदेव, आपका निर्णय स्वीकार है। और वो मुड़कर चल पड़ा। पर उसके भीतर एक नया संकल्प पैदा हो चुका था। गुरुकुल से वापस लौटते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके मन में केवल एक ही बात थी, अगर गुरु मुझे स्वीकार नहीं कर सकते तो क्या मैं सीखना बंद कर दूं? नहीं, मैं सीखूंगा, और इतना सीखूंगा कि दुनिया मुझे याद रखेगी। उसने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे और वो धीरे से बोला, गुरुदेव, आपने मुझे शिक्षा नहीं दी, पर आपने मुझे दिशा दे दी है। अब मैं अपने मार्ग पर चलूंगा, अकेला ही सही, पर डटे हुए। एकलव्य का दिल टूट चुका था, पर उसका संकल्प वो पहले से भी ज्यादा मजबूत था। वो जंगल की एक लंबी पगडंडी पर धीरे धीरे चल रहा था। आसमान में बादल थे, हवा तेज चल रही थी, पर उसके कदम नहीं रुक रहे थे। चलते चलते वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद की और द्रोणाचार्य का चेहरा आंखों में उभरा। उसके मन में एक आवाज आई, अगर मैं वहां नहीं सीख सकता तो मैं यहां सीखूंगा। अगर गुरु मुझे स्वीकार नहीं करते तो मैं उन्हें अपने मन में बसाऊंगा। यही वो क्षण था जब उसकी जीवन की सबसे महान साधना जन्म लेने वाली थी। अचानक उसके मन में एक अद्भुत विचार आया, मैं मिट्टी से अपने गुरु की मूर्ति बनाऊंगा, उसी मूर्ति को प्रणाम करूंगा और उसी को गुरु मानकर धनुर्विद्या सीखूंगा। वो उठ खड़ा हुआ, आंखों में चमक आ गई, दिल में नया उत्साह भर गया। उसने जंगल की मुलायम मिट्टी इकट्ठी करनी शुरू की। हाथ गंदे हुए, कपड़े मिट्टी से भर गए, पर वो रुकता नहीं था। सूरज ढल रहा था, तारे निकल रहे थे, लेकिन एकलव्य मिट्टी इकट्ठी करता रहा, जैसे वो अपने जीवन का मंदिर बना रहा हो। अगले दिन उसने मूर्ति बनानी शुरू की। पहले आधार बनाया, फिर चेहरा गढ़ना शुरू किया। हर रेखा में उसने सम्मान भरा, हर आकार में उसने श्रद्धा डाली। कई बार आकार बिगड़ जाता, वो फिर शुरू करता। कई बार मिट्टी गिर जाती, वो फिर उठाता। कई बार चेहरे की आकृति सही नहीं बनती, तो वो हाथ जोड़कर मूर्ति से क्षमा मांगता और फिर से बनाता। धीरे धीरे दिन बीतते गए और मूर्ति द्रोणाचार्य के समान दिखने लगी। जब मूर्ति पूरी हुई तो एकलव्य उसकी ओर देखता रह गया। आंखों में आंसू आ गए। उसने मूर्ति के चरण छुए और कहा, गुरुदेव, अब आप मेरे साथ हैं, आप मेरे गुरु हैं। मैं आपको अपना प्रण देता हूं कि मैं धनुर्विद्या में सबसे श्रेष्ठ बनूंगा। प्रकृति भी जैसे उसके इस संकल्प को सुन रही थी। हवा थम गई, पत्ते शांत हो गए और हल्की सी रोशनी मूर्ति पर पड़ने लगी। मूर्ति के सामने प्रणाम करने के बाद एकलव्य ने अभ्यास शुरू किया। वो हर सुबह सूरज उगने से पहले उठता, नदी में स्नान करता और सीधे मूर्ति के सामने जाता। धनुष उठाता,
ध्यान लगाता और तीर चलाता। पहले दिन उसके तीर चारों दिशाओं में जाते, कभी पेड़ पर लगते, कभी जमीन पर गिर जाते, कभी बिल्कुल लक्ष्य को चूक जाते। लेकिन वो निराश नहीं होता। वो कहता, गलती मेरा गुरु नहीं, मेरी साधना में है, मैं इसे ठीक करूंगा। धीरे धीरे उसने हवा का रुख समझना शुरू किया। पत्तों की कंपकंपी पढ़ने लगा। जानवरों की हलचल से हवा की गति पहचानने लगा। उसकी आंखें तेज हो गई, उसके कान संवेदनशील हो गए, उसका मन शांत होता गया। एक दिन तेज बारिश होने लगी। जंगल में कीचड़ भर गया, पेड़ झूमने लगे, आकाश में बिजली चमकने लगी। किसी और के लिए अभ्यास करने का यह समय नहीं था, पर एकलव्य ने धनुष उठाया, अपने गुरु की मूर्ति के सामने खड़ा हुआ और तीर चलाना शुरू किया। बारिश में धनुष फिसलता था, निशाना धुंधला हो जाता था, लेकिन वो हार नहीं मानता। वो खुद से कहता, अगर मैं कठिन समय में अभ्यास करूंगा तो आसान समय में तो मैं अजेय हो जाऊंगा। कभी ठंड इतनी होती कि हाथ सुन्न हो जाते, उंगलियां जम जाती, सांस चलाना भी कठिन हो जाता। लेकिन एकलव्य अग्नि जलाता, हाथ गर्म करता और फिर धनुष उठाता। वो खुद को समझाता, योद्धा वो नहीं जो सुविधाओं में अभ्यास करे, योद्धा वो है जो कठिनाइयों में भी अपने लक्ष्य को न छोड़े। कई महीनों तक साधना करते हुए उसके हाथों में गहरे छाले पड़ गए। छाले फटते, खून निकलता, पर वो रुकता नहीं था। वो दर्द को देखकर कहता, दर्द से डरने वाला महान नहीं बन सकता। दर्द महानता का पहला कदम है। धीरे धीरे उसके हाथ मजबूत हो गए, उसकी पकड़ लोहे जैसी हो गई, उसका लक्ष्य शेर की नजर जैसा हो गया। कुछ महीनों बाद एकलव्य का अभ्यास एक नए स्तर पर पहुंच गया। वो आंखें बंद करके निशाना लगा लेता। दूर की हल्की आवाज उसके लिए स्पष्ट संकेत बन जाती। पेड़ों की शाखाओं पर गतिमान लक्ष्यों को साध लेता। अब उसके तीर हवा को चीरते हुए अपने लक्ष्य पर सीधा लगते। उसने प्रकृति को अपना साथी बना लिया था और अपनी मूर्ति को अपना गुरु। एक दिन की बात है, आसमान साफ था, जंगल में हल्की धूप फैली हुई थी, पत्तियां हवा में धीरे धीरे हिल रही थी, पक्षियों की आवाजें वातावरण को शांत बना रही थी। एकलव्य अपने गुरु की मूर्ति के सामने अभ्यास में डूबा हुआ था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था, लेकिन उसकी आंखें तीर के लक्ष्य पर ही टिकी थी। उसी समय गुरुकुल के राजकुमार पांडव और कौरव जंगल की ओर आए। उनके साथ एक छोटा सा कुत्ता भी था। वो आगे आगे दौड़ता जा रहा था, फूलों की खुशबू सूंघता, पत्तियों पर कूदता, कभी भौंकता, कभी उछलता। राजकुमार भी हंसी मजाक करते हुए आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन, भीम, दुर्योधन सब प्रकृति का आनंद ले रहे थे। अचानक कुत्ता एकलव्य के अभ्यास वाले क्षेत्र के करीब पहुंच गया। जैसे ही उसने एकलव्य को देखा, वो जोर जोर से भौंकने लगा। उसकी तेज भौंक जंगल की शांति को भंग कर रही थी। एकलव्य एक क्षण के लिए रुका। उसने कुत्ते की ओर देखा, फिर मूर्ति की ओर, और मन ही मन बोला, मैं किसी प्राणी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन गुरु मूर्ति के सामने ये शोर, ये भंग, ये साधना में बाधा नहीं बन सकता। उसकी आंखों में ध्यान और करुणा दोनों थे। उसने धनुष उठाया, गहरी सांस ली और कुत्ते के पास खड़े पेड़ की ओर देखा। उसका मन पूरी तरह स्थिर था। वो हिंसा नहीं चाहता था, बस शांत वातावरण चाहता था, ताकि साधना में कोई व्यवधान न आए। उसने सोचा, मैं ऐसा तीर चलाऊंगा कि इस छोटे जीव को भी चोट न लगे और शोर भी बंद हो जाए। ये निर्णय किसी साधारण धैर्य से नहीं, बल्कि उसके अद्भुत कौशल और करुणा से आया था। एकलव्य ने धनुष ताना, तीर छोड़ा, फिर दूसरा तीर,
फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, और न जाने कितने। कुछ ही क्षणों में कुत्ते के मुंह के चारों ओर अद्भुत सटीकता से तीर जम गए। कुत्ता पूरी तरह सुरक्षित था। एक भी तीर ने उसे नहीं छुआ। पर जिन स्थानों पर तीर जमे थे वहां से आवाज निकलना संभव नहीं था। कुत्ता अचानक मौन हो गया। वो डर नहीं रहा था, बस चकित था। एकलव्य ने उसे सहलाया और धीरे से कहा, जा छोटे मित्र, तू सुरक्षित है। कुत्ता अपनी पूंछ हिलाता हुआ राजकुमारों की ओर वापस भागा। जब राजकुमारों ने कुत्ते को चुप देखा तो वे कुछ क्षणों के लिए भ्रमित हो गए। भीम ने कहा, यह कैसे हुआ? नकुल और सहदेव ने कुत्ते के मुंह के पास झुककर देखा और फिर वे आश्चर्य से पीछे हट गए। अर्जुन की आंखें फट गई। दुर्योधन भी चौंक गया। उन्होंने देखा कुत्ते के मुंह के चारों ओर तीर इतने समान दूरी पर, इतने संतुलन से जमे थे जैसे किसी मूर्तिकार ने धनुष से कला रची हो। भीम बोला, इस तरह तीर चलाना मानो हवा को भी आदेश देना। अर्जुन धीरे से फुसफुसाया, ये कोई साधारण धनुर्धर नहीं है। इस कौशल के पीछे वर्षों की कड़ी साधना है। सभी राजकुमार उस दिशा में चले जहां से तीर आए थे। कुछ दूरी पर उन्होंने एक युवक को देखा। नंगे पैर, सादा वस्त्र, पसीने से भीगा शरीर, लेकिन आंखें दृढ़, शांत और तेजस्वी। वो अपने धनुष को साफ कर रहा था और अपनी मिट्टी की गुरुमूर्ति के पास बैठा था। अर्जुन आगे बढ़ा और पूछा, ये तीर किसने चलाए? एकलव्य ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, मैं एकलव्य हूं। दुर्योधन ने पूछा, तुमने ये अद्भुत कौशल कहां सीखा? एकलव्य मुस्कुराया और धीरे से मूर्ति की ओर इशारा करते हुए बोला, मेरे गुरु द्रोणाचार्य ने सिखाया है। पांडव एक दूसरे को देखने लगे। अर्जुन बोला, पर मैंने तुम्हें गुरुकुल में कभी नहीं देखा। एकलव्य ने शांत स्वर में कहा, गुरुकुल ने मुझे स्थान नहीं दिया, पर मैंने गुरु को अपने हृदय में स्थान दे दिया। इन शब्दों ने जंगल की हवा भी रोक दी। अर्जुन के मन में गहरी बेचैनी उठी, क्योंकि उसने हमेशा सोचा था सबसे बड़ा धनुर्धर केवल मैं बनूंगा। लेकिन सामने एक साधारण वनवासी खड़ा था जो उससे भी आगे निकल चुका था। कुत्ते की अद्भुत घटना पूरे गुरुकुल में तेजी से फैल गई। राजकुमार जंगल से लौटकर द्रोणाचार्य के पास पहुंचे। अर्जुन की आवाज में थोड़ी बेचैनी, थोड़ा भ्रम, थोड़ा गुस्सा, सब मिला हुआ था। वो बोला, गुरुदेव, जंगल में एक ऐसा धनुर्धर मिला जिसकी कला मैंने जीवन में कभी नहीं देखी। द्रोणाचार्य चौंक गए। उन्होंने पूछा, कौन है वो? अर्जुन ने पूरी घटना बताई। कैसे कुत्ते के मुंह को छुए बिना असंख्य तीर अद्भुत सटीकता से जमे पाए गए। द्रोणाचार्य कुछ क्षण मौन रहे, फिर धीरे से बोले, उसे मेरे पास लाओ। कुछ देर बाद एकलव्य द्रोणाचार्य के सामने खड़ा था। वो नंगे पैर था, धनुष कंधे पर टिका था। कपड़े साधारण थे, लेकिन उसका मन, उसकी श्रद्धा, उसकी आंखों का तेज सब बता रहा था कि वह किसी असाधारण व्रत का धारी है। एकलव्य ने झुककर प्रणाम किया। उसकी आवाज धीमी थी, पर श्रद्धा से भरी थी। गुरुदेव, आपने बुलाया? ये सुनकर द्रोणाचार्य का हृदय कांप गया। उन्होंने खुद को संभाला और पूछा, पुत्र, तुमने धनुर्विद्या कहाँ सीखी? एकलव्य ने अपनी धीमी सरल आवाज में कहा, आपसे ही सीखी गुरुदेव। द्रोणाचार्य चौंक गए, पर तुमने तो कभी गुरुकुल में अध्ययन नहीं किया। एकलव्य ने मुस्कुराया, एक मासूम सी मुस्कान। गुरुदेव, आपने मुझे स्वीकार नहीं किया, पर मैंने आपको गुरु मानने से कभी इनकार नहीं किया। मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बनाकर
आपके चरणों में ही सीखना शुरू किया। ये सुनकर द्रोणाचार्य के मन में एक गहरा द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। द्रोणाचार्य एक महान ज्ञानी थे, पर वे सिर्फ ज्ञान के आचार्य नहीं, राजकुल के राजगुरु भी थे। उनका कर्तव्य था कि अर्जुन सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बने। ये वचन उन्होंने महाराजा धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह और स्वयं अर्जुन को दिया था। एकलव्य की प्रतिभा अब उस वचन पर प्रश्न खड़ा कर रही थी। अगर ये वनवासी बालक अर्जुन से श्रेष्ठ हो गया तो राजधर्म टूट जाएगा, गुरुधर्म भी टूटेगा। और द्रोणाचार्य जानते थे उन्हें निर्णय लेना होगा। उनकी आंखें एकलव्य पर टिकी थी। एक तरफ गुरु का हृदय, दया, प्रेम और गहरा सम्मान, दूसरी तरफ राजधर्म, शिक्षक का वचन, चित्रित भविष्य। उनका मन कह रहा था, ये बालक मेरे किसी भी शिष्य से आगे निकल जाएगा। लेकिन उनका कर्तव्य कह रहा था, अर्जुन को सबसे श्रेष्ठ बनाना तुम्हारा धर्म है। ये संघर्ष उनके भीतर आंधी की तरह चल रहा था। द्रोणाचार्य ने गहरी सांस ली, आवाज थोड़ी धीमी हुई और उन्होंने कहा, एकलव्य, यदि तुम मेरा शिष्य हो तो तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। एकलव्य तुरंत झुक गया, उसकी आंखों में चमक आई। गुरुदेव, मेरा जीवन भी मांग ले तो मैं दे दूंगा। द्रोणाचार्य के चेहरे पर एक दर्द छिपा था, पर आवाज ठंडी और स्थिर थी। उन्होंने कहा, एकलव्य, मैं तुमसे तुम्हारा दाहिना अंगूठा मांगता हूं। जंगल जैसे एकदम शांत हो गया। पक्षियों की आवाज रुक गई, हवा स्थिर हो गई। अर्जुन स्तब्ध रह गया, दुर्योधन भी एक पल के लिए कुछ नहीं बोल पाया। एकलव्य भी कुछ क्षण के लिए शांत खड़ा रहा। ये मांग इतिहास की सबसे कठोर मांग थी, सबसे अप्रत्याशित, सबसे भारी। लेकिन एकलव्य ने ना सवाल पूछा, ना विरोध किया, ना आश्चर्य दिखाया, ना शिकायत की। उसने बस धीरे से सिर झुकाया और बोला, गुरुदेव, आपने मुझे ज्ञान दिया और ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता। यदि मेरा अंगूठा मेरी गुरुदक्षिणा बन सकता है तो ये सौभाग्य है। इन शब्दों ने द्रोणाचार्य का हृदय चीर कर रख दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये बालक इतना बड़ा हृदय लेकर पैदा हुआ होगा। एकलव्य ने अपना धनुष धरती पर रखा, घुटनों के बल बैठा, अपनी मिट्टी की गुरुमूर्ति को देखा। उसकी आंखों में आंसू चमक रहे थे, पर होठों पर मुस्कान थी। वो बोला, गुरुदेव, मेरी साधना आपके चरणों में है। मेरी उंगलियां आपकी शिक्षा से पवित्र है। ये अंगूठा आपको अर्पित है। उसने एक तेज चाकू उठाया, धीरे से अपनी उंगली पर रखा। हवा भारी हो गई। गुरुकुल के राजकुमार सांस रोककर खड़े थे और एकलव्य ने बिना एक चीख, बिना एक कराह, अपने दाहिने हाथ का अंगूठा अलग कर दिया। खून बहने लगा। धीरे धीरे धरती पर लाल बूंदें पड़ने लगी। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, सिर्फ गर्व, सिर्फ समर्पण। उसने रक्त से भीगे हाथों को मूर्ति के चरणों में रखा और बोला, गुरुदेव, ये मेरी गुरुदक्षिणा है। द्रोणाचार्य ने अपनी आंखें नीचे कर ली। उनके चेहरे पर गहरा दर्द था। वो इस दृश्य को देखकर अपने निर्णय पर कांप उठे, पर वे जानते थे जो उन्होंने किया वही उस युग का निर्दय धर्म था। उनका मन कह रहा था, मैंने इतिहास का सबसे बड़ा योद्धा खो दिया है। लेकिन उनका कर्तव्य कह रहा था, मैंने अपने वचन को निभाया है। वे धीरे से मुड़े और बिना कुछ कहे वहां से चले गए। एकलव्य पीछे झुका रहा। अंगूठा कट चुका था, पर उसकी श्रद्धा पहाड़ की तरह खड़ी थी। धनुष पकड़ना लगभग असंभव हो गया था।
लेकिन एकलव्य अकेला बैठकर रोया नहीं। उसने तीर उठाया, कई बार तीर गिरा, कई बार धनुष हाथ से फिसला, कई बार निशाना चूक गया, पर हर गलती उसे और मजबूत बनाती थी। उसने नए तरीके खोजे, अलग पकड़, अलग खड़े होने का तरीका, अलग संतुलन। धीरे धीरे उसकी उंगलियां अंगूठे की कमी की भरपाई करने लगी। वो फिर तीर चलाने लगा। धीरे धीरे शक्ति लौट आई और लोग कहते, जिसे कोई नहीं रोक सकता, उसे अंगूठा क्या रोकेगा। समय बीतता गया, एकलव्य बड़ा हुआ। वो कई युद्धों में अपने लोगों की रक्षा करता रहा, लेकिन उसकी एक खासियत थी, वो कभी प्रसिद्धि नहीं चाहता था। उसे कोई उपाधि नहीं चाहिए थी, उसे कोई सम्मान नहीं चाहिए था। उसे सिर्फ सीखना था और अपने गुरु को गर्व महसूस कराना था। कहते हैं कि एक युद्ध में उसने अकेले खड़े होकर पूरे दल का सामना किया। वो घायल हो गया, लेकिन रुका नहीं। उसने अपने अंतिम समय में भी अपनी मिट्टी की मूर्ति को देखा, धीरे से मुस्कुराया और कहा, गुरुदेव, मैंने अपना वचन निभा दिया। और फिर एक शांत हवा चली, पत्ते झूमे, जंगल मौन हो गया, जैसे प्रकृति स्वयं उसके बलिदान को प्रणाम कर रही हो। एकलव्य चला गया, पर उसकी कहानी हर युग में अमर हो गई। एकलव्य की कहानी हमें यह दिखाती है कि महानता सिर्फ राजाओं, राजकुमारों या अमीरों की नहीं होती। महानता तो उस दिल की होती है जो अपने सपने के लिए प्रभु की तरह अडिग रहता है। एकलव्य ने जीवन में खोया बहुत, पर दिया उससे भी अधिक। उसने सिद्ध कर दिया कि इंसान की शक्ति उसके जन्म में नहीं, उसके संकल्प में होती है। अगर मन में सच्ची लगन हो तो गुरु न होने पर भी सीखना संभव है। दुनिया रोक सकती है, लेकिन अपने भीतर की आग नहीं। सच्ची प्रतिभा कभी घमंड नहीं करती। एकलव्य जितना महान था, उतना विनम्र भी। तीसरी सीख, बलिदान वही दे सकता है जिसका चरित्र पर्वत की तरह मजबूत हो। जीवन में कभी कभी त्याग ही सबसे बड़ी जीत बन जाता है। मित्रों, ये थी एकलव्य के अद्भुत जीवन और अमर बलिदान की कहानी। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो, अगर इसने आपको थोड़ा सा भी प्रेरित किया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट, आपका प्यार हमारे लिए अगली कहानी की शक्ति बनता है। धन्यवाद मित्रों। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें।